मेरे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए बस, गलतियों का भी और सक्सेस का भी। जो ये हम सक्सेस के फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं ना, ये बाहर धक्के खा के ही निकलते हैं। तो वो जो रिजल्ट आया है ना अनीस, वो बहुत खराब था। आपकी अमेजिंग गूगल की नौकरी भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। इसका सिंपल ये फॉर्मूला है। So how do you build this idea muscle? Is it just experiences which you like? If you have to give somebody an advice, people who've graduated in the last 2 years or are going to graduate this year, how do they build these experiences into an advantage, which I always call the unfair advantage? There is a book on that, and it's an amazing book. But how do you build this idea muscle and idea brain, which you've ये तो created? बेसिकली मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है लाइफ में अनीस, आई टेल यू। Okay. I stay away from acquisition of information, especially if it is coming from others people experiences। मेरा फंडा बहुत सिंपल है। मेरे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए बस, गलतियों का भी और सक्सेस का भी, ठीक है। अच्छा. आप वहां पे बीट ही नहीं कर सकते किसी को। Hmm. किताबों में आपने एक चैप्टर मिस कर दिया, आपकी वो क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हाफ इंफॉर्मेशन इज डेंजरस। Yep. दैट इज एक्चुअली ट्रू। सो दैट वेज, माय फंडा इज सिंपल कि करके देखो, करके सीखो, ठीक है। Hmm. बातें मत करो। किताबें पढ़ने से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, बट दैट्स अबाउट इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और एक्शन प्लान भी किताबों में नहीं होता है, एक्शन प्लान इज आउट इन द रोड, ठीक है। Yep. तो नो मैटर, मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है, इंस्पिरेशन मिल जाएगी, वो ले लो आप। बट जो ये हम सक्सेस के फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं ना, ये ये बाहर धक्के खा के ही निकलते हैं, ठीक है। ये Yep. अंदर नहीं है किताबों के अंदर। किताबों के अंदर आपको पढ़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं Hmm. बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे यू आर एबल टू लिव इट, राइट। Yep. So my idea muscle was with a lot of iterations। as I told you, मैं दुकान पे भी बैठा हूँ यार, मैंने मतलब सारे ऑड काम्स करे हैं, ठीक है। और सिर्फ उसका एक, जो एक मकसद होना चाहिए ना लाइफ में किसी का भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत जरूरी है कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान थोड़ा सा क्लियर हो सके एज अर्ली एज पॉसिबल इन योर लाइफ। दैट विल रियली हेल्प यू एज अ Hmm. स्टूडेंट और एज अ न्यू कमर इन द कॉर्पोरेट जॉब। कि बॉस, मेरे को 15 साल बाद क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है, 20 साल बाद क्या करना है, ठीक है। Yep. जैसे मैंने बोला कि मेरा स्कूल टाइम से ही क्लियर था कि पहली चीज तो ये क्लैरिटी जो है ना, आई थिंक द नंबर वन पॉइंट इन द आइडिया मसल needs to be a long term vision and clarity of that vision, ठीक है। Now this is something which is iterative, it's not something which is set in stone where you can say कि आज के दिन में बच्चा बोले कि मेरे को इंजीनियर बनना है, और वो उसके बाद उसको माँ बाप बोल रहे हैं कि भैया तू डॉक्टर बन जा, वो कोई उसका फ्रेंड बोल रहा है कि भाई तू स्टार्टअप कर ले। बट आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग डोंट लिसन टू दीज पीपल, listen to these people, डू योर ओन थिंग, बिलीव इन योर थिंग। इफ फॉर एग्जाम्पल यू थिंक कि आपको इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर के रास्ते पे चलो, ठीक है। उस पे आगे, थोड़ा सा आगे चलो, बट समझ जाओ कि कहाँ तक पहुंचोगे। उसके बाद भी अगर आप पीछे नहीं आते हो ना, तब देन यू आर गोइंग इन टू अ डंजन कंप्लीटली, ठीक है। तो दैट वेज कोर्स करेक्शन इज समथिंग इन अ करियर हैपेंस अ लॉट। स्टार्टअप्स में होता है यार, कितने लोग पिवट कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो दैट्स फाइन, देयर Yep. नथिंग रॉन्ग विद इट। बट एक लेवल की क्लैरिटी ये जरूरी है कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, व्हाट डू यू Hmm. वांट टू डू, ठीक है। धंधा करना है, अच्छा ठीक है, धंधा करना है तो किस टाइप का धंधा करना है। रेडी लगानी है, दुकान खोलनी है, बिजनेस कॉर्पोरेट टावर में बैठना है, या फिर आपको धक्के खाने हैं, रियल एस्टेट एजेंट बनना है, ठीक है। मतलब एक लेवल की क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि किस टाइप की लाइफ आपको चाहिए। उसी से आपका क्लैरिटी थोड़ा सा रिफाइन होगा। सो Yep. refine this clarity as much as possible you can at a continuous level। नॉट कि मैंने 2 साल सोचा और तीसरे साल मैंने ये कर लिया और अब ये बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं यही करूंगा। नो, नो, Hmm. it doesn't happen like that। it takes time, it takes a lot of effort and a lot of self introspection which you have to do। एंड मार्केट्स चेंज, बिहेवियर चेंज, डायनेमिक एक्सरसाइज है ये कोई मतलब फिक्स्ड एक्सरसाइज नहीं है। तो Okay. इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला भी नहीं है, ठीक है। इसका सिंपल ये फॉर्मूला है कि कीप चेकिंग विद वॉट एवर यू आर डूइंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इज इट रेजोनेटिंग? इफ इट इज, स्टिक विद इट लॉन्ग टर्म एंड कीप डूइंग इट। इफ इट डजंट, पुल आउट इमीडिएटली। सो मेरे साथ जैसे मैंने बताया, फंडा वॉज कि मेरे को
I did not want to do a job. Okay. Yeah. So I But you was did a like, job, and I want to I come did, on that. I did, You did did, jobs, right? You did. I did job Yeah. for my parents. Okay, I wanted to tell them that okay, पढ़ाई कर ली. अच्छा, actually not for parents, even for me, कि पढ़ाई कर ली है तो पढ़ाई करने के बाद जब प्लेसमेंट लगती है तो पता चले कि उसका कुछ रिजल्ट तो आ रहा है. क्या रिजल्ट आ रहा है? तो वो Yeah. जो रिजल्ट आया है ना अनीस, वो बहुत खराब था. ठीक है. मुझे मुझे ना मतलब मतलब बिफोर द क्या लेवल का खराब था वो यार दिभांशु? बिफोर द जॉब, जो मेरी फर्स्ट नौकरी थी ना, उससे पहले मुझे आई वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. लाइक आई कैन जस्ट डू व्हाटएवर आई वांट टू डू इन लाइफ, आई कैन अचीव इट. Okay. See, this is the problem in the entire, this is a societal problem, I think. Okay. It has Hmm. nothing to do with job. As a society, we want to sell our own stories to the generations, right? So that Yeah. they are in a certain limited manner, they can think and they can be in a limited way. बट मेरा वो लिमिटेड वाला फंडा एज अ इंडिविजुअली नहीं है. तो मेरा तो वायरिंग, मैंने बोला ना, वहां पे खराब थी कि मैं लिमिटेड हूं ही नहीं. मेरे से Right. लिमिटेड नहीं सोचा जाता है. ठीक है. यू कैन नॉट put me in a box, as Right. simple as that. I can be in a box, but I'll break it and come out. वहां पे वो टूट जाएगा. तो तो जब नौकरी लगी तो उसके बाद यार कंपनी अच्छी थी, सब बढ़िया था. तो मैंने बोला ये क्या काम करा रहे हैं इस और क्या क्या सैलरी मिल रही है, वॉज वेरी वेरी डिमोटिवेटिंग फॉर मी. ठीक है. तो मेरे Hmm. को वहां पे अपने से ना, क्योंकि मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी, वो वहां पे टूट गई बहुत ज्यादा. तो 6 महीने तो मेरे को उससे उभरने में लगे, मेंटल ट्रॉमा से. So for 6 months, I have not worked in that You had company. PTSD almost. Almost, this was like a slap which I got, as a reality कि अच्छा मैंने इतना पैसा लगाया, सब एजुकेशन करी, सब करते हैं, और उसके बाद ये क्या नौकरी मिली है मेरे को. और ये नौकरी में मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है, वो समथिंग विच वाज मेकिंग मी रियली रियली डाउट माई सेल्फ. तो वो 6 महीने मुझे पहले तो उसी को अंदर से समझने में लग गए, एंड देन उसके बाद थोड़ा काम करना शुरू किया, और उसके बाद फिर ठीक है थोड़ा टाइम रहे, और फिर देन आई रियलाइज दैट ओके बॉस, यहाँ में भी शायद ये नौकरी खराब है. Maybe दूसरी कोई और नौकरी जगह खराब. देखते. हाँ. हाँ. तो फिर ऐसे 2 4 5 नौकरियां करी, और उसके बाद लगा कि भाई सारी ही नौकरियां खराब हैं. ठीक है. तो अब ये इंट्रोस्पेक्शन वाला नॉन सेटलिंग एटीट्यूड है एक Yeah. पर्सनालिटी, जो सेटल नहीं होता है. ठीक है. जो Yeah. चाहता है कि बॉस मेरे को वो चाहिए जो मेरे को मेरे लिए बना है. ठीक है. और Yeah. मेरे लिए क्या बनना है मैं ढूंढ लूंगा. ठीक है. उसमें एफर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. वो पांच Right. छह आठ जो जितनी भी नौकरियां करी, उसमें टाइम वेस्ट हुआ यार, बहुत बहुत फ्री में भी काम किया है उन लोगों के लिए. ठीक है. Yeah. तो दो दो जॉब्स भी करी हैं. ठीक है. मतलब ऑड जॉब्स विच, मतलब मुझे याद भी नहीं है मैंने मतलब क्या क्या काम करें. तो बट उसका उस पूरे एपिसोड में अच्छी चीज, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कभी भी डीमोटिवेशन नहीं आई. ठीक है. Right. ये क्लियर था कि ये सब टेम्परेरी है. एक चीज नहीं जो बहुत मेरे को लगता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in every aspect of your life, not only professional but personal also, is this shall to pass. ठीक है. Right. कि कुछ भी परमानेंट नहीं है. आपकी अमेजिंग गूगल की नौकरी भी परमानेंट नहीं है. Yeah. रिसेशन आएगा, कोविड आएगा, और वो आपको हिला देगा. ठीक है. Yeah. यहाँ पे हम काम कर रहे हैं ऐसे कि भाई मतलब हमने वी हैव लैंडेड somewhere and then this is going to be always. It's not. You have to keep brushing your skills, you have to keep upgrading yourself, you have to keep introspecting कि भाई मेरे को क्या सही रहेगा. मैं अभी ये सही चल रहा है, 4 महीने बाद ठीक है, 8 महीने बाद क्या होगा आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. Yeah. एक एक स्टेज तक नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. उसके बाद आपकी ये जैसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्लैरिटीज क्लियर होती रहती हैं, उसके बाद आप फिर थोड़े से मास्टर हो जाते हो. आपको पैटर्न दिखने लग जाते हैं, आपको समझ आ जाता है कि अच्छा ठीक है ये यहाँ से होता है वो वहां से होता है. तो आई थिंक Yeah. दैट हैज हैपेंड विद मी. आई एम अ लर्नर फॉर लाइफ, आई वुड से, एंड स्टूडेंट ऑफ लाइफ, कि भाई देखते रहो क्या चल रहा है, और अपना keep iterating, evolving, and then something or the other will happen with you. So that is a power of manifestation also, where you keep I believe in strong.
Yeah, and that happened also. It hota hai wo, इसमें this is not something which is just in the books. A lot of things are real, but करनी पड़ती हैं यार. I hope you enjoyed this clip from my podcast series called Masters Decoded. The intention of bringing these clips to you is to allow you to understand some key moments of the conversations I've had with my guest. I would recommend and highly encourage you to listen to the entire podcast, which you can find the link to the podcast in the description below. I look forward to you subscribing to my channel and hit the bell icon so that you can be notified of all the future clips which we keep releasing every week on this channel.